प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुरुग्राम में एक भव्य समारोह में 9,000 करोड़ की लागत से निर्मित द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। एक तरफ जहां ये कार्यक्रम चल रहा था, ठीक उसी दौरान नूंह में कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद खराब सड़क को लेकर राज्य सरकार पर हमला कह रहे थे। अहमद ने मुख्यमंत्री खट्टर पर जानबूझकर उनकी क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। मैं यही कहूँगा कि इससे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी की नीयत का और नीति का हो नहीं सकता। उसी लोकसभा क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं गुरुग्राम लोकसभा में, और उसी लोकसभा क्षेत्र में ये सड़क जो आप देख सकते हो ये है, और इसमें अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री स्वयं इस सड़क से निकल के गए हैं। 4 बार मुख्यमंत्री और भी पहली एक 2 साल के अंदर इस सड़क पर निकल के गए, और हमने 2014 में 248A नूंह से अलवर तक 4 लेनिंग का जो है NHAI का पास होके कांग्रेस की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, ये नहीं था प्रस्तावित था, पास करके इसको 4 लेनिंग का करके गई थी। लेकिन बीजेपी की उदासीनता, बीजेपी की लापरवाही देख सकते हो। 2018 में इन्होंने इस सड़क को ये कह के छोड़ दिया कि मुंबई ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसमें 4 लेनिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2019 में जब चुनाव हम विधायक बने, हम पहले से उठाते आ रहे हैं, हमने फिर से ये मांग को उठाया, सरकार को विवश किया कि इसको 4 लेनिंग करी जाएगी। लेकिन अभी तक 5 साल हो गए हैं, अभी तक इनकी जो है प्रपोजल बन रही हैं, कहीं एस्टीमेट बन रहे हैं, अभी तक कोई निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि ये कब बनेगी। और इस सड़क की वजह से मैं कह सकता हूँ 2,500 से 3,000 निर्दोषों की जान आज इस सड़क में ये हालत होने की वजह से, एक्सीडेंटों के माध्यम से निर्दोषों की जान चली गई है। अभी कल ही माँ बेटे इसी सड़क पे सड़क क्रॉस करते हुए जो है एक्सीडेंट में चपेट में आ गए, और उनको दोनों को जो है मौत के जो है सामना करना पड़ा। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार इसको 4 लेनिंग नहीं कर सकती, यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी जी स्वयं पैदल चल के गए थे, और जब भी हमने विधानसभा में कहा था, हमें शर्म आती है इस बात को कहते हुए कि पूरे देश के नेता और हमारे देश के नेता यहाँ से गुजरे, और हम मालम में, क्योंकि नाम लेके कहा गया था कि इस सड़क का ये हाल है, 1.25 साल हो गया उस बात को भी, अभी तक इन पे अगर 4 लेनिंग नहीं कर सकते, रिपेयर करने में क्या इस सरकार की मजबूरी है। आज ये गांव वालों ने सुबह सुबह इस बात को कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी अपनी जो है वाहवाही लूटने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे का कर रहे हैं, और यहाँ से इन सड़क देख सकते हो, इस सड़क पे से कितनी बसें, खाली बसें यहाँ से जनता को ले जाके वहाँ अपनी वाहवाही करवाने के लिए, चुनाव में अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए। क्या ये जो है डबल स्टैंडर्ड है कि क्या 2 बातें करते हैं कि एक तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे बने और हमारी ज़रूरत की चीज़ के लिए ना तो वह 4 लेनिंग बने और ना इसका रिपेयर हो सके। हम आपके माध्यम से ये कहेंगे, ये इससे बड़ा इस सरकार की नीयत का कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि सरकार इस 4 लेनिंग का करने के बजाय इसकी रिपेयर कर सके। और ये इन्होंने गांव में बताया, सुबह आज फजर की नमाज के बाद जब गए थे, इतना गर्द गुबार उठ रहा था इस सड़क पे कि फजर की नमाज के बाद यहाँ से निकलना नहीं हुआ था। आज इन्होंने पूरा मन करा था कि आज ये जो है इस सड़क पे कुछ ना कुछ करने, जिससे कि सरकार की आँख कर लो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, सरकार इस सड़क की रिपेयर को तुरंत करवाए, नहीं तो हम इनके साथ मिलके, आज जो इनका इरादा था कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके लिए हम मिलके इनके साथ धरना प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार को बाध्य करेंगे कि हमारे हक मिलना चाहिए। यहाँ से लोगों को ले जाके अपनी झूठी वाहवाही करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो ज़रूरत की चीज़ है उसे नहीं करते। और इसमें मुख्यमंत्री खास तौर से जिम्मेदार है कि हमारे इलाके के प्रति इस तरीके की मानसिकता रखता है कि हमें जो हमारी लाइफलाइन है ये सड़क नूंह से नगीना तक, उसकी रिपेयर तो नहीं कर सकता, तो हमें क्या इंसाफ देगा, क्या विकास देगा।
वहीं ग्रामीणों ने कहा कि समय रहते ये सड़क नहीं बनी तो वो नेशनल हाईवे को जाम कर धरने पर बैठेंगे। इसकी बहुत ही खराब हालत है और आए दिन ही हादसा होता है। कई बार ऐसे होते हैं, ट्रैफिक जाती है और यहाँ खड्डा में पलट जाती है। ट्रैक्टर भारी आता है तूड़ों को, या वैसे अब सीजन भी आ रहा है, तुरंत यहाँ पलटने के कारण नूह तक जाम लग जाता है। काफ़ी आदमियों के लिए दिक्कत होती है, इसलिए रोड बना जाए। और काफ़ी दिनों से बेकारी है सरकार। 2014 में आई थी सरकार, उसी दिन से लगातार इस रोड की मांग उठ रही है, अभी तक बना ना पाया। अब इलेक्शन के उस पर टाइम पे अब घोषणा करें कि बन रहा है, अभी तक कोई इसका काम चालू नहीं हुआ। और अभी खट्टर साहब आए थे, जब ये रोड गिरे हैं, रोड गिरने के बाद ताकि इकड़ जाए थोड़ा बहुत, उसके मंत्री भी आए थे और खड्डा ने भरना के कर दिए थोड़ा से, और फिर रिपेयरिंग करके गई 10-5 साल की। ऐसे ही हरफेर करते हैं, कोई भी मंत्री आता है जब ही ऐसे रोड ने बहका देते हैं। तो इसलिए बनना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और ये मेन रोड है, ऐसा भी नहीं है ये गाँव का लोकल रोड है। जब ये मेन रोड ही नहीं बन रहा तो गाँव कैसे बनता है? गाँव में इतना गंदगी हो रही है, रास्ता इतना खराब हो रहे हैं, जाके देखो हालात। सरकार कह रही है हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम क्या है, कुछ भी नहीं कर रहा, लूट घर मचा रहा है। बिजली बोर्ड में जाओ, उधर धक्के लगते हैं लोगों के। कहा तो 1 महीना का बिल आता है 50,000 का, 20,000 का। काफ़ी जनता परेशान है। सरकार अच्छा काम करे, और सरकार सबकी होती है। इसकी हालत ये हो रही है कि हमारा बच्चा, ढोर बछड़ू जितना भी परेशान आ जाए, 2-3 साल 4 साल हो गए इसे ऐसे ही परेशानियों को होते हुए। हमने तो आज MLA को फ़ोन करा है कि भाई यहाँ पे कम से कम पानी तो छिड़कवा दो। नहीं, आज प्रधानमंत्री की अगर रैली नहीं होती तो हम पूरा गांव इसी यहाँ पे आज धरना देता। और हमारी पूरा ये कि हम इतना परेशान है, या सुधी गाँव में उठा दियो जा ही सु भाई, इनकी बस की बात नहीं है। या नेशनल बनावा ना बनावा, ये तो इनकी अलग बात है। कम से कम यहाँ ऐसे तो बना दे, हम तो यहाँ पे निकल रहे बढ़ रहे, जो ये गर्द गुब्बारी गाँव बसो रहे, बच्चा परेशान, सब कुछ परेशान है जिस पे हमारे रोड पे। हम इसलिए रोड के ऊपर हम आके नहीं फिर बैठ जाएंगे अगर ये नहीं बना दिया कि रिपेयरिंग तो कराए। ये बात है हमारी, तो यही मांग है। 248 रोड है जी, और इस पे इतनी धूल उड़ती है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है जी। यहाँ तक बच्चे में भी टीबी होने का नुकसान पड़ रहा है। इतनी धूल, बैठा भी नहीं जाता यहाँ पे पूरा। और ये तकरीबन 3-4 साल हो गए इसको टूटे, आज तक रिपेयरिंग भी नहीं करते। और एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं इन खड्डों की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। खड्डों को बचाने के चक्कर में इधर उधर गाड़ी जाती है तो एक्सीडेंट होते हैं बहुत भारी सर। और मस्जिद देखो, अब मस्जिद इतनी धूल पाएगी, आपको इतनी धूल पाएगी, बहुत ज़्यादा धूल पाएगी अंदर इसमें सर जी। हम ये चाहते हैं या तो इसको रिपेयर कर देवे जी, या इसको ढंग से बना देवे जी, या तो सीसी लेंटर रोड बना देवे इसको। और यही चाहते हैं जी हम तो, नहीं तो हम प्रदर्शन करेंगे जी, ढंग से धरना प्रदर्शन करेंगे हम बैठ कर आराम से जी। हालत इसकी बहुत ख़राब है जी, हमें बहुत नुकसान हो रहा है इससे, और इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। लोगों का दमा, सांस की बीमारी पैदा हो रही है, यहाँ तक टीबी तक पैदा हो गई इसकी धूल उड़ने से। अब तो हम मजबूर होकर के इस पर रोड पर प्रदर्शन करने के लिए, जाम लगाने के लिए तैयार है। यहाँ ना हम बैठ सकते हैं ना उठ सकते हैं, कोई मेहमान आए उसकी मेहमान नवाजी तक भी नहीं कर सकते। यदि समय रहते रोड नहीं बनता है तो आगे क्या रणनीति? आगे की रणनीति है, फिर तो रोड जाम करेंगे जी, धरना प्रदर्शन करेंगे जी हम। अब तो एक ही रास्ता ये बचा है जी हमारे पास, हाँ, और कुछ नहीं है जी। फिर तो हम जब उठेंगे रोड से जी, जब इस पे काम चालू हो जाएगा। बता दें कि मेवात इलाके का नूह जिला हरियाणा के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार है। ये जिला गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लोकसभा चुनाव में यहाँ की बदहाल सड़क एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। नूह से AK बघेल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।